प्रभु में सभी भाई बहनों को विश्वानी परिवार की ओर से जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हर वर्ष की तरह प्रभु ने हमारे जीवन में इस वर्ष में भी यह सुअवसर प्रदान किया कि हम आज के इस विशेष दिन को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के रूप में मना सकें। हम इस 15 जुलाई को एक विशेष प्रार्थना के दिन के स्वरूप में हम लोग इसको मनाते हैं। संपूर्ण दिन हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए और साथ ही साथ उन सेवाओं के लिए जिनके माध्यम से परमेश्वर के सुसमाचार का कार्य निरंतर इस देश में फैल रहा है। सो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि आज हम सभी यहाँ पर यीशु मसीह के चरणों में उपस्थित हुए हैं और ये अवसर हमारा प्रभु हमको दिया है ताकि पिता परमेश्वर के समीप हम अपने घुटनों को टेकें और अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, क्योंकि वही है जो न केवल हमारी प्रार्थना को सुनता है परंतु हमें उत्तर भी देता है। सो हमने इस पूरे जुलाई महीने में प्रभु के सम्मुख ये प्रार्थना का विषय रखा है कि हम 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम प्रभु के चरणों में रहें और विशेषकर 15 तारीख हम पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक साथ हम इस माध्यम के रूप में हम सबको इकट्ठा करके प्रार्थना कर सकें। सो आज ये सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया है। सो हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और आज का दिन जो प्रभु ने आपको और हम सबको दिया है, हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देने के साथ साथ आज परमेश्वर के दास के द्वारा हम प्रभु के संदेश को भी सुनेंगे ताकि हम प्रार्थना में उभारे जाएं और प्रार्थना के साथ हम अपने इस देश को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकें। सो विशेषकर जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। अगर हम यिर्मयाह 33 उसका 3 पद पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। और यही कारण है कि हम प्रार्थना में प्रभु के समीप जाते हैं क्योंकि वो हमारी सुनता है। सो वी हैव अ प्रेयर आंसरिंग गॉड। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को न केवल सुनता है परंतु उत्तर भी देता है। सो आज हम उस परमेश्वर के समीप हैं। सो आइए, इससे पहले कि हम उन विषयों के लिए हम प्रार्थना करें, हम स्वयं अपनी आंखों को प्रभु के सामने झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे ताकि हम प्रार्थना के साथ इस सभा का प्रारंभ करें और प्रभु शुरू से लेकर अंत तक हमारे बीच में रहे और हमारी प्रार्थनाएं उसके सिंहासन के सम्मुख तक पहुंच सकें। सो आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए कि आपने अवसर दिया कि हम आपके समीप आएं, हम आपके सम्मुख आएं और हम आपसे प्रार्थना में इल्तिजा कर सकें, आपसे प्रार्थना में मांग सकें। हम धन्यवाद देते हैं दाऊद भजनकार के लिए जिसने भजन 121 उसके प्रथम पद में हमारे लिए ये लिख छोड़ा कि मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी, केवल यहोवा की ओर से जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे लिए उपलब्ध परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप पिता के दाहिने और बैठे हमारे लिए विनती निवेदन करते हैं प्रभु। और आज जब प्रभु जी आपने हमारे इस विश्वानी परिवार में प्रभु जी ये अवसर दिया है कि हम राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस का प्रयोजन कर सकें और इस के माध्यम से प्रभु हम आपके चरणों में तमाम लोगों के साथ इकट्ठा हो सकें, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे मध्य में आ जाएं ताकि प्रभु जी हमारी हर एक प्रार्थना आपके सम्मुख ग्रहण योग्य बन जाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे बीच हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और प्रभु जी यही कारण है कि हम इस सभा का प्रारंभ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम शुरू करना चाहते हैं। प्रभु जी आप शुरू से लेकर अंतिम तक आप हमारे अगुआ ठहरें, आप हमारी सहायता करें, मदद करें। प्रभु जी हम इस पूरी सभा को आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
विश्व से आए बोले चलेगा, यीशु बुलाए विश्व से आए बोले चलेगा। दुर्गम क्षेत्रों में मेरे लोग भटकते क्यों फिरते, निर्जन दुर्गम क्षेत्रों में मेरे लोग भटकते क्यों फिरते, उनके लिए भी दुख सहा मैंने, कौन ढूंढे अब मेरी भेड़ें, उनके लिए भी दुख सहा मैंने, कौन ढूंढे अब मेरी भेड़ें। मेरे अभी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही, आत्माओं का मुझ जागृत हुआ, प्रभु की कलीसिया ढूंढे हुए, भेड़ें अभी भी झुंड में रही। कई जगह मेरा नाम पहुंचा नहीं है, कई लोग हैं यहाँ पहुंचाने के लिए, कई जगह मेरा नाम पहुंचा नहीं है, कई लोग हैं यहाँ पहुंचाने के लिए, बुलाहट पाते ही तैयार हो, ये आज्ञा प्रभु की तुम मानो, बुलाहट पाते ही तैयार हो, ये आज्ञा प्रभु की तुम मानो। भेड़ें अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही, आत्माओं का बोझ जागृत हुआ, प्रभु की कलीसिया ढूंढे हुए, भेड़ें अभी भी झुंड में नहीं। मेरा नाम बताने वाले मुख चाहिए, हर जगह में जाने वाले पाँव चाहिए, मेरा नाम बताने वाले मुख चाहिए, हर जगह में जाने वाले पाँव चाहिए, मुझे प्रेम करने वाले लोग चाहिए, मैं मांगता हूँ तुमसे यह मुझे दीजिए, मुझे प्रेम करने वाले लोग चाहिए, मैं मांगता हूँ तुमसे ये मुझे दीजिए। मेरे अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही, आत्माओं का बोझ जागृत हुआ, प्रभु की कलीसिया ढूंढे हुए, भेड़ें अभी भी झुंड में नहीं, यीशु बुलाए विश्व से आए बोले चलेगा, यीशु बुलाए विश्व से आए बोले चलेगा, बोले चलेगा, बोले चलेगा। प्रार्थना के इस पावन दिवस में आप सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा प्रेमी नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये जो कि जुलाई का महीना है, 1 तारीख से 31 तारीख तक ये प्रार्थना का माह है, और जो भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में 1 तारीख से जुटे हुए हैं, उन सब के लिए तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आज 15 जुलाई को
ये प्रार्थना दिवस है और पूरे दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक प्रार्थना जारी रहेगी। और इस प्रार्थना में आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन प्रियों ने पिछले दिनों हमारे लिए प्रार्थना की, हर रोज़ हम 5-5 राज्यों के लिए प्रार्थना करते रहे और आज पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर इस प्रार्थना दिवस में हमारे देश के लिए, आपके लिए, प्रभु के सेवकों के लिए और सेवाओं के लिए सब जगह प्रार्थनाएं जारी हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम आज की इस प्रार्थना के दिवस में प्रार्थना करें। प्रियो, 2-3 बातें हैं जो आपके साथ रखना चाहता हूँ। पहली बात कि हम प्रार्थना क्यों करें। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। जब प्रभु अपने चेलों के साथ उस पहाड़ पर थे तो प्रभु ने चेलों से कहा तुम इस तरह से पिता से प्रार्थना करना। और जब प्रभु ने प्रार्थना करनी सिखाई चेलों को पहाड़ी उपदेश के अंदर, तो वो चाहते हैं कि हम निरंतर पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके पवित्र लहू को लेकर पिता के अनुग्रह के सिंहासन के सामने पहुंच सकें। दूसरी बात, हम प्रार्थना क्यों करते हैं, क्योंकि स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह जब वो इस धरती पर थे तो प्रभु लगातार प्रार्थनाएं करते थे अपने चेलों के साथ रहकर, और बड़ी भीड़ के बीच में एक संदेश देने के बाद उनसे अलग जाकर प्रभु एकांत में होकर उनसे प्रार्थनाएं करते थे, अपने पिता से बातचीत करते थे। प्रार्थना के द्वारा पिता के साथ एकजुट होते थे, एक मन होते थे, ताकि वो सामर्थ्य प्राप्त करें, प्रभु पिता से वो अगुवाई प्राप्त करें, वो मार्गदर्शन प्राप्त करें आगे के लिए कि उन्हें क्या करना है। साथ ही साथ प्रभु ने हमें ये भी सिखाया हम क्यों प्रार्थना करें कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु को पता है आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। प्रभु को मालूम है आज देश की क्या आवश्यकताएं हैं, आज दुनिया की क्या आवश्यकताएं हैं, और हम सब क्या क्या आवश्यकताएं हैं। लेकिन पिता परमेश्वर ये चाहते हैं उसके बच्चे उसके लिए उससे मांगे, अपना मुंह खोलें। बाइबल कहती है तो अपना मुंह खोल उसे मैं भर दूंगा, तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु चाहता है कि हम उससे मांगें, उससे प्रार्थना करें। जितना हम प्रभु के निकट जाते हैं प्रार्थना में, उतना प्रभु हमारे निकट आता है। उसने कहा तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। अब दूसरी बात, हम प्रार्थना कैसे करें। प्रियो, प्रार्थना हमें जो प्रार्थना करनी है, हमें आत्मा में होकर प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि हमने प्रार्थना चंद शब्दों से बोल दी और प्रार्थना हो गई, ऐसा नहीं है। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के साथ एकजुट होते हैं, उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठ जाते हैं, वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है और हम प्रभु से बातचीत करते हैं। प्रार्थना में हम आत्मा जी के द्वारा पिता से एक हो जाते हैं। आगे फिर हम देखते हैं हम प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना के लिए आवश्यक है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें। प्रभु ने कहा कि तुम प्रार्थना जब करो तो जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, प्रभु तू भी हमारे अपराधों को वैसे ही क्षमा कर। हमें कन्फेशन करना है। यदि कुछ है आपके बीच में और आपके भाई के बीच में, आपके मित्र के बीच में, पड़ोसी के बीच में, हम क्षमा मांगें और फिर प्रभु से प्रार्थना करें पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आखिरी बात, हमें क्या प्रार्थना करनी है। हमारे पास, हम जब प्रभु के पास दुआ में जाते हैं या प्रार्थना में जाते हैं, हमारे पास हमेशा प्रार्थना के विषय मौजूद हों। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, बताए हमें क्या प्रार्थना करनी है। अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, अपने समाज के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करनी है। आज की जो हमारी अति आवश्यकता है, देश की जो सबसे बड़ी नीड है, आज संसार की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, आज हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। सारा संसार कोरोना की महामारी से जो है आज जूझ रहा है। इसके रोकथाम के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो लोग
बीमार हो रखे हैं, इससे त्रस्त हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम अपने देश के उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इन रोगियों की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, हम उनको अपनी प्रार्थना में याद करें। परमेश्वर इस प्रार्थना के दिवस में आपको प्रार्थना की आत्मा दे मेरे प्रियो, ताकि आप आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कर सकें। सबसे बढ़कर हम प्रभु की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, विश्ववाणी सेवक के लिए, सेवकों के लिए और तमाम उन कलीसियाओं के लिए जो दुर्गम क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आज के दिन प्रभु अधिकाई से बहुतायत के साथ प्रार्थना में आपको उपयोग करें और लगातार आप एक प्रार्थना योद्धा बनकर उससे प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर की पवित्र वेदी में चढ़ाता हूँ अपने जीवन को। परमेश्वर की पवित्र वेदी में चढ़ाता हूँ अपने जीवन को। मेरे संपूर्ण हृदय से, मेरे संपूर्ण हृदय से प्रशंसा करता हूँ तेरी, प्रशंसा करता हूँ तेरी। परमेश्वर की पवित्र वेदी में चढ़ाता हूँ अपने जीवन को। परमेश्वर की पवित्र वेदी में चढ़ाता हूँ अपने जीवन को। उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट चढ़ा दे। उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट चढ़ा दे। मेरा सहारा तू ही मसीह, मेरा सहारा तू ही मसीह। होवे तेरी महिमा सदा, होवे तेरी महिमा सदा। परमेश्वर की पवित्र वेदी में चढ़ाता हूँ अपने जीवन को। परमेश्वर की पवित्र वेदी में चढ़ाता हूँ अपने जीवन को। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान, तेरा ही वचन राह का है चिराग। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान, तेरा ही वचन राह का है चिराग। अंधकार से मुझे ज्योति में लाया, अंधकार से मुझे ज्योति में लाया। जय जयकार करूँगा सदा, जय जयकार करूँगा सदा। परमेश्वर की पवित्र वेदी में चढ़ाता हूँ अपने जीवन को।
परमेश्वर की पवित्र वेदी में चढ़ाता हूँ अपने जीवन को। मेरे संपूर्ण हृदय से, मेरे संपूर्ण हृदय से प्रशंसा करता हूँ तेरी, प्रशंसा करता हूँ तेरी। परमेश्वर की पवित्र वेदी में चढ़ाता हूँ अपने जीवन को। परमेश्वर की पवित्र वेदी में चढ़ाता हूँ अपने जीवन को। सबसे पहले आप सबको यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की बोलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने ये अवसर दिया ताकि मैं और आप मिलकर अपने देश के लिए और देश की विभिन्न परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कर सके। आइए इस समय हम सबसे पहले प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, हमारे देश के आर्थिक अवस्था के लिए, परमेश्वर हमारे देश को अगुवाई करने के लिए। हम मिलकर इस समय हमारे बीच में भाई स्टोनियस हैं जम्मू कश्मीर से, उनके साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए और अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अनेक मंत्रालय के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने देश की आर्थिक अवस्था के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रभु हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं हम अपने देश के लिए, जो हमारा देश कोविड-19 से परेशान है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे देश को कोविड-19 से आजाद करें प्रभु, हालेलुया। और प्रभु आपका अनुग्रह हमारे देश पर होने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के अधिकारियों के लिए। ओ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, अलग अलग मंत्रालयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अपनी बुद्धि से उन्हें भरें, अपनी समझ से उन्हें भरें प्रभु, हालेलुया। और होने दे प्रभु जी वो लोग प्रभु जी आपकी बुद्धि से, आपकी समझ से परिपूर्ण होकर हमारे देश का संचालन कर सके प्रभु, हालेलुया। और प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता, हमारे देश का संचालन करने वाले लोग ओ प्रभु जी निरपेक्षता के साथ प्रभु इस देश का संचालन करने पाए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश की आर्थिक अवस्था के लिए, इस आर्थिक अवस्था को आप बहाल करें प्रभु, हालेलुया। हमारे देश को आर्थिक रीति से आप आशीषित करें, आप आशीषित करें प्रभु, हालेलुया। प्रभु होने दे हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे प्रभु। आपका वचन कहता है पिता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम अपने देश को आपसे मांगते हैं प्रभु, हम अपने देश को आपसे मांगते हैं प्रभु। हम आपको आपके आगे विनती करते हैं अपने देश के लिए परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी होने दे पिता, हमारा देश आर्थिक रीति से आशीष को पाए, हमारे देश के मंत्रालय आपकी बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपका अनुग्रह हो, हमारे देश के राष्ट्रपति पर आपका अनुग्रह हो, हमारे देश के संचालन करने वाले लोगों पर आपकी दया की दृष्टि सदा बनी रहे प्रभु, हालेलुया। प्रभु जी होने पाए प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज दिल की गहराइयों से प्रभु हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। हम दिल की गहराइयों से प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, हमारे देश पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाएं, हमारे देश पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखें प्रभु, हालेलुया। और आपकी बड़ी दया, बड़ी कृपा को मांगते हैं प्रभु जी। होने पाए पिता, आपका अनुग्रह सदा हमारे देश पर बना रहे। और एक बार फिर से प्रभु जी अपने देश के मंत्रालयों को और प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को प्रभु जी, हालेलुया, हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। आप अपनी कृपा को सदा सदा हमारे देश पर बनाए रखें प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि इस समय विश्व एक बड़ी महामारी से गुजर रहा है, जिस महामारी का नाम है कोविड-19,
और कोरोना वायरस के नाम से इसे जाना जाता है। इससे लाखों लोगों ने अपनी जानों को गंवाया है और लाखों लोग बीमारी की अवस्था में हैं। परमेश्वर उन तमाम लोगों को परिपूर्ण रीति से चंगाई देने के लिए हम इस समय प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उन तमाम वैज्ञानिकों के लिए जो इस बीमारी के तोड़ को खोजने में लगे हुए हैं। परमेश्वर उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि एक सही दवा इस बीमारी के तोड़ के रूप में परमेश्वर सामने लेकर आए। और उसी के साथ साथ हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो इस बीमारी से लड़ने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी सुरक्षा दे, उन्हें परमेश्वर इस महामारी से बचा कर रखने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय हिमाचल प्रदेश से भाई प्रेम चुनारा है, जिनके साथ मिलकर हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति और प्रशंसा प्रभु जी, और इस समय के लिए जो आपने मुझे इस अवसर को दिया कि प्रभु मैं आपके सम्मुख आ सकूं और आप प्रार्थना कर सकूं प्रभु जी। आपने ये मौका देने के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके विशेष प्रभु प्रार्थना करता हूं कि कोरोना वायरस से जो लोग प्रभु ग्रसित है इस समय में, जो प्रभु हमारे देश में प्रभु जी 7,25,000 लोग जो ग्रसित हो चुके, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए प्रभु, आप उनको छुए और चंगाई दे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता जो इस कोरोना वायरस से ग्रसित है, जो उनका इलाज चल रहा है प्रभु जी, जल्द से जल्द वो रिकवर होने के लिए आप सहायता और मदद करें प्रभु। आप उनके जीवन पर प्रभु अद्भुत कार्य करें परमेश्वर। प्रार्थना करते विशेषकर प्रभु जी हमारे जो डॉक्टर्स लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जी पुलिस के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, और कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो दिन रात प्रभु जी इस सेवा में वो लगे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते आपका सुरक्षा उनके जीवन में प्रभु मांगते परमेश्वर पिता, आप हर एक को प्रभु जी उन्हें संभाले प्रभु जी, और प्रभु जी अपने दयावंत हाथों से प्रभु आप उनको दया करें उनके जीवन में। और प्रभु कोई भी प्रभु बीमारी, कोई भी कोरोना वायरस उन्हें छूने न पाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु जी डॉक्टर्स को, नर्स को, और प्रभु जी कर्मचारियों को, पुलिस को, एक एक को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते परमेश्वर। आप हर एक को अपने प्रोटेक्शन दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर कोई भी प्रभु जी इस कोरोना वायरस से इफेक्ट न होने पाए। प्रार्थना करते विशेषकर प्रभु जी खासकर प्रभु हमारे जो प्रभु जी इस कोरोना वायरस से हमारे देश में प्रभु और इस विश्व में बहुत सारे लोग प्रभु मर रहे हैं इस बीमारी के कारण से प्रभु जी। परमेश्वर इससे ग्रसित है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु इसका मेडिसिन निकलने के लिए प्रभु, इसका वैक्सीन प्रभु जी निकल पाए प्रभु जी, ताकि जो लोग बीमारी में है प्रभु जी प्रभु उनका इलाज अच्छे से हो सके। और प्रभु जी इसको रोकने के लिए प्रभु जी, इस बीमारी को रोकने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर जो लोग प्रभु जी साइंस इसमें खोज तलाश कर रहे, मेडिकल्स प्रभु इसके लिए तलाश कर रही प्रभु जी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर जल्द से जल्द प्रभु जी इसका वैक्सीन निकलने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग प्रभु इसकी तलाश में है आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो परमेश्वर पिता इसका इलाज निकाल सके प्रभु जी। और परमेश्वर ताकि इसका इलाज निकल जाए और हर एक प्रभु जी लोग प्रभु जी बचाया जाए प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते इन कोरोना वायरस से लोगों को लिए हम प्रार्थना करते प्रभु आपका चंगाई के लिए प्रभु जी। इन तीनों विषयों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। आप परमेश्वर चंगाई दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारा देश इस समय बहुत ही भयंकर आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। परमेश्वर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार लाने के लिए और उसी के साथ साथ जो उन तमाम बेरोजगारों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं जो रोजगार की तलाश में, परमेश्वर अच्छे रोजगार हमारे देश में उपलब्ध कराने के लिए हम प्रार्थना करें। उन छोटे बड़े उद्योगों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर तमाम उद्योगों पर अपनी आशीष दे और उनके द्वारा हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का सुधार हो सके। इन तमाम विषयों के लिए हमारे बीच में पंजाब से रेवरेंड राकेश कुमार हैं, उनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आओ सी पंजाब दे विश्वावाणी परिवार दे सारे मैंबर और सारे विश्वासी मिलके अपने भारत देश दे लिए प्रार्थना करिए, उस दे बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति दे लिए, खेती बाड़ी दे लिए और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई बेरोजगारी दे लिए। आओ सी अपनी अखां बंद करिए और अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दे अगे अपने सिरां नूं झुकाइए और यीशु मसीह नासरी दे नाम विच प्रार्थना करिए। हालेलुया। तारीफ और महमद योग सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ। ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਗਣ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਫਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। प्रिय, इस समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। इस समय हम अपने देश की सीमाओं के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे देश की सीमाओं पर अपनी शांति को स्थापित करे। हम उन तमाम पड़ोसी देशों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं जिनकी सीमाएं हमारे देश के साथ लगती है। उन तमाम सीमाओं पर तैनात हम उन तमाम थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सैनिकों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए निरंतर जागते रहते हैं और तैनाती में रहते हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी सुरक्षा दे और परमेश्वर हमारे देश की सीमाओं पर अपनी शांति स्थापित करने के लिए हमारे मध्य में रेवरेंड DS राणा जो उत्तराखंड से हैं, उनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने देश में, भारत देश के लिए दुआ करें, जहां पर कोरोना संक्रमित लोग हैं और ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में शांति हो। और साथ ही अपने पड़ोसी राज्यों के लिए, पाकिस्तान, चीन, भूटान, श्रीलंका राज्यों के राष्ट्रों के लिए हम दुआ मांगें ताकि अमन और शांति हो। आइए हम अपने देश के लिए दुआ मांगें। मेरे महान जीवते सच्चे परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके सन्मुख झुकते हैं और आपकी वेदी पर आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने अब तक हमको संभाला है, सहायता मदद की, हमारे देश पर, भारतवर्ष पर आपका अनुग्रह बना रहा। हम विशेषकर अपने देश के बिहाफ में प्रभु जी, हम प्रभु शांति मांगते हैं, पड़ोसी राज्यों के लिए शांति मांगते हैं, अपने भारत राज्य के लिए शांति मांगते हैं। हमारे देश पर आपका शांति भरा हाथ होने पाए। हम अपने देश के सैनिकों के लिए, जो प्रभु जल, थल और प्रभु वायु सेना में जो सैनिक, वीर जवान प्रभु जी तैनात है, हे परमेश्वर, उन सैनिकों के लिए दुआ मांगते हैं। उनके परिवार पर, उनके जीवन पर आपकी आशीष हो, शांति हो। और प्रभु जी, उनको
अपना अनुग्रह में छिपा के रखें। विशेषकर बढ़ते हुए अपराधों के लिए जो भारतवर्ष में पाए जाते हैं, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, और प्रभु जी छोटे बच्चों पर हो रहे अत्याचार के लिए अपराधों को प्रभु दूर करें। हे परमेश्वर, हमारे देश पर आपकी अमन, शांति और चैन होने पाए। हम ये प्रार्थना अपने जीवन के कर्ता, जो हमारी दुआओं को सुनता है, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शरीर के हर कामों को अविनाश कर दे मेरे प्रभु। शरीर के हर कामों को अविनाश कर दे मेरे प्रभु। जीवन की नदियाँ मेरे हृदय से बहने दे मेरे प्रभु। जीवन की नदियाँ मेरे हृदय से बहने दे मेरे प्रभु। आत्मिक वरदानों से मुझे अभिषेक कर दे प्रभु। आत्मिक वरदानों से मुझे अभिषेक कर दे प्रभु। जीवन की नदियाँ मेरे हृदय से बहने दे मेरे प्रभु। जीवन की नदियाँ मेरे हृदय से बहने दे मेरे प्रभु। सूखी हड्डियों को फिर से जीवित कर दे प्रभु। सूखी हड्डियों को फिर से जीवित कर दे प्रभु। जीवन की नदियाँ मेरे हृदय से बहने दे मेरे प्रभु। जीवन की नदियाँ मेरे हृदय से बहने दे मेरे प्रभु। कमजोरी के समय में अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु। कमजोरी के समय में अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु। जीवन की नदियाँ मेरे हृदय से बहने दे मेरे प्रभु। जीवन की नदियाँ मेरे हृदय से बहने दे मेरे प्रभु। बहने दे मेरे प्रभु। बहने दे मेरे प्रभु। प्रार्थना की इस कड़ी में हम प्रार्थना करेंगे देश की समस्त उन पारंपरिक चर्चेस के लिए और उन इंडिपेंडेंट चर्चेस के लिए, और जितने भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मसीह संस्थाएं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनकी सेवकाइयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही प्रार्थना करेंगे जो सोशल मीडिया के द्वारा इन दिनों में जो विभिन्न माध्यमों से सेवा हो रही है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे ऐसी संस्थाओं के लिए जो समाज के उत्थान में लगे हुए विभिन्न माध्यमों से, जैसे विधवा आश्रम के द्वारा और प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा, मेडिकल आश्रम के, हॉस्पिटल्स के द्वारा, और ऐसी संस्थाओं के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे हरियाणा स्टेट के स्टेट कोऑर्डिनेटर रेवरेंड जॉन चौहान। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने सारे मन को सारी दुनिया की बातों से हटा करके
अपने परमेश्वर की ओर लगाएं। आप अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। आसमान और जमीन के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी एक बार फिर से पिता हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो आपने अभी तक पिछले दिनों से लेकर आज तक हमें आशीष किया। इसके लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने अभी तक हमारे पर अनुग्रह बना कर रखा प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम आपको कोट कोट धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी अभी तक आपने हमें इस जिंदों की जमीन पर प्रभु अभी तक जीवित रखा। इसके लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हम जैसे लोगों के लिए प्रभु जी अपने लहू की बूंद का एक एक कतरा प्रभु जी आपने हमारे लिए बहा दिया, ताकि प्रभु जी आपके लहू के द्वारा प्रभु जी हमारे हर एक पाप यीशु मसीह के नाम से धुल जाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए प्रभु जी कि एक बार फिर से प्रभु आपने हमें मौका दिया कि हम आपके पवित्र चरणों प्रभु जी बैठने पाएं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन कलीसियाओं के लिए प्रभु जी, और उन छोटे छोटे समूहों के द्वारा प्रभु जो तेरे वचन का प्रचार हो रहा है। महान परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु जी इस संसार को, हमारे भारत देश को प्रभु जी आप प्रभु आशीषित करें प्रभु, जिससे पिता आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जो तेरे सेवक गण प्रभु इस सेवकाई के काम को अंजाम देते हैं, उनकी हर एक समस्या को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आप उनके बच्चों पर आशीष दें, उनके परिवार पर आशीष दें, उनकी सेवकाई प्रभु जी आप आशीष दें, ताकि प्रभु जी दिन प्रतिदिन उनकी सेवकाई यीशु मसीह के नाम में फलवंत होने पाए। दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके असीम प्यार के लिए प्रभु जी, जो आपने अभी तक प्रभु आपने हमें बना कर रखा, इसके लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम विशेष कर प्राप्त करते हैं प्रभु जी उन संस्थाओं के लिए प्रभु जो रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, नेट के माध्यम से प्रभु जी ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं प्रभु जी, चाहे किसी प्रकार से सेवा करती हैं प्रभु, उन सारी संस्था को परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें, जिससे पिता तेरा नाम उनके जीवन से ऊंचा होने पाए, तो उसको महिमा और आदर मिलने पाए। तो प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, इस समय और हम खास विशेष निवेदन आपसे करते हैं उन सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रभु जी, जैसे प्रभु वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, प्यारे परमेश्वर शैक्षणिक संस्थान है, प्यारे परमेश्वर जो किसी भी तरह से प्रभु तेरे सेवकाई काम को प्रभु जी अंजाम देते हैं। महान परमेश्वर, उनकी सेवकाई पर, उनके टूल्स पर प्रभु जी आपने आशीष कीजिए प्रभु जी। जो बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाई कराते हैं प्रभु जी, जवान बच्चों के बीच में सेवकाई करते हैं प्रभु जी, प्रभु अनाथों के बीच में सेवकाई करते हैं, उन सारी चीजों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्यारे परमेश्वर, जो सेवकाई ये काम करते हैं प्रभु जी, उन सबको पिता हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, चाहे किसी प्रकार से जो व्यक्ति सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी, उसकी सेवकाई पे आप फलवंत कीजिए, जिससे पिता तेरा नाम हम सबके जीवन से ऊंचा होने पाए, और तेरा नाम को प्रभु जी हम दिन प्रतिदिन प्रभु धन्यवाद दे सके। प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें राष्ट्रीय आपदाओं के लिए। जैसे पिछले दिनों में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो भयानक प्राकृतिक आपदाएं आई और उनसे जो बहुत लोग प्रभावित हुए, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे असम, गुजरात और बिहार के लिए बाढ़ की स्थिति के लिए, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से असम और बिहार के लिए जो हर साल ही बाढ़ का सामना करते हैं, और हम प्रार्थना करेंगे उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जहाँ पर अभी तक बारिश नहीं हुई है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ पर 2 साल से पानी नहीं बरसा, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे पिछले दिनों में दिल्ली में और दूसरे भारत के अन्य क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से जल्दी भूकंप आए, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश से स्टेट कोऑर्डिनेटर रेवरेंड शिवलाल। आइए हम लोग भारत में आए हुए राष्ट्रीय विविधता के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर,
प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु आपने हमें अपने पवित्र वेदी के सामने लेकर आया कि भारत में आए हुए जो राष्ट्रीय विपदा है प्रभु, हम उसको आपके सम्मुख रख सके। पिता परमेश्वर, हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं पश्चिम बंगाल में आए हुए एम्फाल तूफान के लिए प्रभु जी, जो पिछले दिनों में प्रभु ये तूफान आया हुआ था, जिसके कारण बहुतों का घर गिर गया, बहुत लोगों का फसल नुकसान हो गया, बहुत लोग इस एम्फाल तूफान में मारे गए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप पश्चिम बंगाल के ऊपर दया कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए प्रभु, और आपकी शांति पश्चिम बंगाल के ऊपर बनी रहे प्रभु जी। वहाँ पर हरेक नुकसान और वहाँ के हरेक प्रभु जी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं प्रभु जी, आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए मेरे स्वामी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के लिए प्रभु जी, जहाँ पर 2 वर्ष से बारिश नहीं हो रहा है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आप वहाँ एक अच्छा मौसम दीजिए प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु वहाँ पर बारिश होने पाए और वहाँ के किसानों का जीवन प्रभु जी खुशहाल होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रभु जी, जैसे दिल्ली के लिए प्रभु जी, जहाँ पर समय समय पर भूकंप के झटके आते रहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो भूकंप को प्रभु आप अपने नियंत्रण में लीजिए मेरे स्वामी, ताकि कोई भी भूकंप के झटके वहाँ पर महसूस ना होने पाए और किसी भी तरीके का दिल्ली वासियों पर या विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु जी जहाँ भूकंप आते हैं प्रभु, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति का वहाँ पर नुकसान न होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बिहार के लिए, आसाम के लिए, गुजरात के लिए प्रभु जी, जहाँ पर बाढ़ आया हुआ है प्रभु जी। बाढ़ के कारण किसानों का फसल डूब गया, किसान प्रभु जी बर्बाद हो गए प्रभु जी, बहुतों का घर गिर गया। मेरे स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है, प्यारे पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं आप सारी जरूरत को प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए मेरे स्वामी, और किसानों का दशा प्रभु वहाँ पर सुधरने पाए मेरे स्वामी। पिता परमेश्वर, हम इन सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वानी सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे, जो 29 राज्यों में और 174 जिलों में और लगभग 4000 से ज़्यादा पूर्णकालीन सेवकों के साथ और 321 लैंग्वेज पीपल्स ग्रुप के मध्य में की जाती है। हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे राजस्थान बांसवाड़ा से राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर रेवरेंड सिलास चौहान। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला, तेरा नाम धन्य है मेरे प्रभु। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता है, और वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हाँ प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आकर के हम आपको यही कहते हैं कि तू चंगा करने वाला प्रभु है, तू छुड़ाने वाला प्रभु है, तू बचाने वाला प्रभु है। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम विशेष तौर पर हमारे भारत देश के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि आपके वचन में आपने कहा है कि तुम मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु, हम हमारे देश के लिए मांगने के लिए यहाँ आए हुए प्रभु, आपकी उपस्थिति में आए हुए प्रभु। और हमारी मांग ये है प्रभु कि हमारा पूरा देश पिछले दिनों से भयभीत है, डरा हुआ है। कोरोना वायरस के कारण
बहुत सारे लोग प्रभु संक्रमित हुए हैं। बहुत सारे परिवार से अपने प्रिय लोग इस संसार को छोड़ चुके प्रभु। उनके घराने दुखी है, लाचार है, भयभीत है। हम उनके लिए विशेष दुआ करते हैं कि प्रभु आपकी शांति उनके घरानों में आने पाए। कोरोना के कारण जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके, आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके उनको स्पर्श करे, छुए प्रभु, ताकि उस वायरस से चंगे होकर के वे लोग आपका धन्यवाद करें। हम विशेष दुआ करते हैं 29 राज्य के लिए। प्यारे प्रभु, उनके मुख्यमंत्रियों के लिए, वहाँ के राज्यपालों के लिए और वहाँ के अधिकारियों के लिए, कि उन्हें भी आप समझ और बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति को सामना करते हुए हमारे देश के वासियों के लिए वो सेवा करने वाले हो, ताकि आपकी महिमा हमारे देश में प्रकट हो। हमारी ये प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं 174 जिलों के लिए, जो प्रभु वहाँ के कलेक्टर्स के लिए दुआ करते हैं, तमाम अधिकारियों के लिए दुआ करते हैं कि आप उन्हें सद्बुद्धि ज्ञान प्रदान करें, ताकि परमेश्वर उन जिलों में वे शांति की स्थापना कर सके। वे लोग जो डरे हुए लोगों को की सेवा में हैं, उनकी सहायता कर सके। हम प्रार्थना करते हैं विश्वाणी के द्वारा से जो सेवकाई 174 जिलों में हो रही है, वो फलवंत हो, आशीषित हो। हम प्रार्थना करते हैं एक 321 जनसमूह के अंदर, भाषा भाषियों के अंदर जो सुसमाचार प्रचार का कार्य विश्वाणी सेवकाई के द्वारा हो रहा है, वो सेवा प्रभु की सेवा है, प्रभु का कार्य है। सभी जनसमूह भाषा भाषियों में वो सेवकाई का कार्य आगे बढ़े। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन 4000 से अधिक सेवकों के लिए, सेविकाओं के लिए, जो आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं। आप उन्हें आशीष प्रदान करें, आप उनकी सुरक्षा प्रदान करें, आप उन पर अनुग्रह करें प्रभु, ताकि वे आपके सुरक्षा भरे हाथों के नीचे पाए जाएं। उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, वे आपके अनुग्रह में होकर के सुरक्षित रहें, उनका भविष्य उज्जवल भविष्य हो, ताकि वे प्रभु में होकर के आगे बढ़ते चले जाएं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे भारत देश में हैं, उन परिवारों के लिए, वे आपके सुरक्षा भरे हाथों में पाए जाए, आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपसे हमने जो कुछ प्रार्थना में मांगा है, आपके वायदे के अनुसार, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने हमारी प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर दे दिया। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम में होकर मांग लेता हूँ, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे विश्वानी के डेवलपमेंट कार्य के लिए, जो भारतीय वित्तीय सहयोग के द्वारा जो हमारी आवश्यकताएं जिसके द्वारा पूरी होती हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे हमारे बॉक्स होल्डर्स के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, हमारे प्रार्थना सहयोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से लॉकडाउन के कारण बहुत से हमारे प्रिय लोग जो आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे जो कोविड-19 की सिचुएशन के लिए प्रार्थना करेंगे, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, और ख़ास तौर से जो वैक्सीन जो लोग तैयार कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इन सारी बातों में प्रार्थना में हमारी सहयोग करेंगे डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर दिल्ली से रेवरेंड एस विंसेंट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे पवित्र पिता, इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को स्तुति करते हैं प्रभु जी, आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करने के लिए सच्चा अवसर हम सबको आपने दिया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस जुलाई महीने में
प्रभु जी पूरे महीने में प्रार्थना के लिए बहुत सारे अवसर हम लोगों को दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी हम धन्यवाद करते आपके नाम को स्तुति करते हैं, विशेष करके प्रभु जी विश्ववाणी सेवकाई के लिए, प्रभु जी प्रमोशनल डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी हमें ऐसे समय दे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी विश्ववाणी सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले 40 साल से प्रभु जी आप प्रभु जी उसको लेकर आ रहे हैं, प्रभु जी चला रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी भारतीय विश्वासियों की सहायता के द्वारा, प्रभु जी भारत देश के कलीसियाओं के सहायता के द्वारा प्रभु जी आप इसको संभाल रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गांव में जाकर सेवा करने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु जी इस सेवकाई को आपने बनाया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस दिन में विशेष करके हमारे जितने भी बॉक्स होल्डर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे दानदाताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो लगातार विश्ववाणी सेवकाई के लिए दान के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी सपोर्ट करने के लिए, सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विश्ववाणी के लिए जितने भी प्रेयर पार्टनर्स हैं उन सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। लगातार विश्ववाणी सेवकाई के लिए हर समय प्रार्थना में प्रभु जी सपोर्ट करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हर एक जगहों पर जाकर प्रभु जी घर घर में जाकर प्रार्थना करते हैं और विश्ववाणी सेवकाई के लिए प्रभु जी दान इकट्ठे करते हैं। ऐसे सारे रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हमारे सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, विश्ववाणी सेवकाई के लिए प्रभु जी काम करते हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी को आशीष कीजिए प्रभु जी, हमारे सभी कलीसियाओं के लिए, पासवानों के लिए प्रभु जी, अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनके सारे प्रार्थना सपोर्ट के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन सब के मेहनत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी विश्ववाणी सेवकाई को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष करके हमारे जो गांव गोद लिया हुआ सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष करें प्रभु जी, उनके कामों को आशीष करें, उनके बिजनेस को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो जो भी सेवा करते हैं, काम करते हैं प्रभु जी, उन सभी में आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन दुख और परेशानियों के दिनों में प्रभु जी जो लोग अपने बिजनेस को गवाया है, जो लोग अपने कामों को गवाया है प्रभु जी, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उनको आशीष करें, उनको आशीष करें प्रभु जी, उनके परिवार को आप आशीष करें, उनके बच्चों को आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी सपोर्टर्स को फिर से आपके हाथों में देते हैं, सारे स्तुति महिमा आदर आपको करते हैं। यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमीन आमीन। हम प्रार्थना करेंगे विश्ववाणी चर्चिस के लिए, सारे सेवकों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे विश्वासियों के उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे जो फेलोशिप लीडर्स हैं हमारी कलीसियाओं में, अच्छे उनको सही तरीके से प्रशिक्षण मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे भोपाल से मिसिस जूलियट फिलिप चंद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु महान सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी। और प्रभु इस महान सेवकाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो विश्ववाणी की सेवकाई आपने हमारे हाथों में दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु प्रार्थना के द्वारा इस महान सेवा को आगे बढ़ाया है। खासतौर से हमारे अगुओं के लिए, हमारे सारे पास्टर्स के लिए हम दुआ करते हैं। विश्ववाणी के सभी चर्चिस को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु वे सब पास्टर्स लोग जो गाँव-गाँव में जाके प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं और चर्चिस को स्थापित कर रहे हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। उनके ऊपर आपकी आशीष आने पाए, वे सब आपके भय उपस्थिति में पाए जाए प्रभु जी। इस कोरोना के वजह से वे कभी डरने ना पाए राजा, हालेलुया, लेकिन और दृढ़ हो जाए। आपके वायदे हमारे साथ है प्रभु जी, और ये बात को वो याद रख सके प्रभु जी, कि आपका वचन उनके साथ है और उस वचन में कायम रहने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, ताकि वे प्रभु जी इस महामारी में बच सके और प्रभु बहुतों के लिए उद्धार का वसीला
वसीला बने। हम इस समय प्रभु सारे विश्वासी लोगों को जो प्रभु आपने सेवकाई के दौरान दिए हैं विश्वानी को प्रभु जी, हालेलुया प्रभु हम दुआ करते हैं आपकी आशीष उनके ऊपर आने पाए प्रभु जी, आपका अगुवाई उनके ऊपर आने पाए, आपका अभिषेक उतरने पाए। जबकि बहुतों ने अपने जॉब को खोया और आर्थिक संकट से होकर गुजर रहे प्रभु जी, वे विश्वास में दृढ़ हो जाए और वे आत्मिक रीति से बढ़ते जाए प्रभु, वचन को थामे रहे प्रभु जी कि आप उन्हें समय से सब चीजों को प्रदान कर सके राजा, हालेलुया। आप हर एक घटी को मसीह यीशु में पूरा करने वाले प्रभु हैं, उस बात को वो याद कर सके प्रभु जी और उनकी आवश्यकताएं आप में पूरी होने पाए, उनके बच्चे आपके नाम में आशीषित हो जाए, हालेलुया। प्रभु आप सहायता करें, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में बहने पाए, आपका कार्य उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु हम इस समय आपसे विनती करते हैं, फेलोशिप अगुओं के लिए हम विनती करते हैं जो प्रभु अगुवाई करते हैं, जो हमें उत्साहित करते हैं, जो उन्हें प्रेरणा देते हैं, जो वचन को देते हैं ताकि वे प्रभु उनकी कलीसियाएं प्रभु दृढ़ होती जाए प्रभु, हालेलुया। आपने अच्छे अगुए विश्वानी को दिए हैं प्रभु जी, उन्हें दे प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए, आत्मा का बोझ बढ़ता जाए प्रभु, हालेलुया। आपका अभिषेक उनके जीवनों में उतरने पाए, हालेलुया। आपकी उपस्थिति उनके जीवन में आने पाए राजा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनमें भरने पाए प्रभु जी, ओ राजा, हालेलुया। एक एक चर्च के ऊपर आपका आत्मा जुम्बिश करने पाए, एक एक विश्वासी के ऊपर आपका आत्मा जुम्बिश करने पाए, एक एक अगुए फेलोशिप के अगुओं के ऊपर आपका आत्मा उन पर जुम्बिश करने पाए प्रभु। हम दिल से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हुए विनती प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आइए हम और कुछ विषय के लिए प्रार्थना करें। आज के इस संदर्भ में हम प्रशिक्षण विभाग के लिए प्रार्थना करें। मैं आग्रह करूं पादरी सिल्वानस तिर्की रांची झारखंड से हम सबके लिए दुआ करें। जय मसीह की सबों को परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस समय हम प्रभु के पास एक विशेष प्रार्थना निवेदन को लेकर के आते हैं, वह है प्रशिक्षण, सेवकों का प्रशिक्षण। आइए इस विषय पर हम प्रभु के पास प्रार्थना में जाएंगे। सबसे ऊंचे पर विराजमान आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, महिमा आदर स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु कि यह पृथ्वी अब तक अस्तित्व रखती है, हम मर मिट नहीं गए। ये तेरी महाकरुणा का फल है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय हम पूरे देश के लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए हम सब एक हृदय और एक मन होकर के आते हैं और यह प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस पृथ्वी के छोर तक जब तूने तेरे उद्धार के संदेश को पहुंचाने का आदेश दिया है तेरे शिष्यों को, प्रभु हम यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और अधिक से अधिक ऐसे सेवक तैयार किए जाएं जो उद्धार के संदेश को इस देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें। परमेश्वर पिता, प्रशिक्षण की जरूरत है प्रभु। तूने जब अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया और प्रभु तूने उनको भेजा तो प्रभु वे आत्मा से भर करके और संपूर्ण हियाव के साथ में तेरा उद्धार का संदेश लेकर के वे गए और उन्होंने प्रभु उद्धार के संदेश को दुनिया में पहुंचाया। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रशिक्षण के विषय के लिए। इस प्रशिक्षण में शामिल तमाम उन अनुभवी प्रशिक्षण कर्ताओं को प्रभु तो अपने आत्मा से भर, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से भर, और जो प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं प्रभु उनको तो ऐसी प्रशिक्षण प्रदान कर ताकि इस देश के उत्तम नागरिक होने के लिए उन्हें तैयार कर सकें। परमेश्वर पिता, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे अंधविश्वास छाया हुआ है और तमाम तरह के पाप और बुराइयों का अंधकार छाया हुआ है। उसे दूर करने के लिए प्रभु वे उत्तम रीति से प्रशिक्षित किए जाएं। उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक तमाम आवश्यकताओं की तू पूर्ति कर। और प्रभु तेरे पास किसी वस्तु की घटी नहीं है। हम यह विश्वास करते हैं कि तू देश के लिए जब सेवक तैयार किए जाते हैं प्रशिक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु तमाम जो आर्थिक और वित्तीय आवश्यकताएं उनको तू पूरा कर। परमेश्वर पिता, वे सही जगह पे भेजे जा सकें, इसके लिए भी तुझसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तमाम सेवकों को तेरे आत्मा की अगुवाई में और संरक्षण में लिए चल, सबों को और हर बात को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये विनती मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारी मीडिया एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के लिए मैं आग्रह करूंगा पादरी आशीष कुमार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हम सब के लिए दुआ करें। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि हम हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करने पा रहे हैं। और आज के दिन मेरा जो विषय है मीडिया डिपार्टमेंट और पब्लिकेशन के लिए हम सब प्रार्थना करने पाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीते अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र और महान नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए कि हम पिता परमेश्वर मीडिया डिपार्टमेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भी लोग पिता परमेश्वर दुखित, निराश, हताश अवस्था में रहते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर मीडिया के द्वारा वे खुशी और आनंद को पाना चाहते हैं। आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके जीवन में हो। आप व्हाट्सएप को प्रभु आशीषित करें, आप फेसबुक, यूट्यूब को आशीषित करें प्रभु, ताकि उसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित और लाभान्वित होने पाए। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी विश्वानी सेवकाई के लिए, समर्पण मैगजीन के लिए प्रभु, जो हम पिता परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। हम दुआ करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए प्रभु की पोस्टल डिपार्टमेंट को आप आशीषित करें ताकि पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा तो पिता परमेश्वर सही काम हो, भारत देश में आपकी महिमा, आपकी स्तुति होने पाए। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी हमारे लोग मीडिया डिपार्टमेंट में, पब्लिकेशन में काम करते हैं, उनके जीवन को आशीषित करें, उनके परिवारों को आशीषित करें, उनकी सेवकाई को आशीषित करें और हमारा देश प्रभु आपकी महिमा का कारण होने पाए। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर मीडिया और पब्लिकेशन के द्वारा
आपकी इच्छा और आपकी योजना पूरी होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक देखने वालों को आप आशीष दे प्रभु, हर एक के जीवन से आपकी इच्छा आपकी योजना पूरी होने पाए और हमारे देश से पिता परमेश्वर कोरोना का संकट भी दूर होने पाए प्रभु, जिससे आपकी महिमा कर सके। हर एक बातों में आपको आदर महिमा देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी सामाजिक शाखा सोशल विंग्स के लिए हम प्रार्थना करें। मैं आग्रह करूं पादरी सलीम इक्का रांची झारखंड से हम सबके लिए दुआ करें। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और इन दिनों हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने भारत देश के लिए, और ये पूरा जुलाई जो है प्रार्थना का ये दिवस है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग समाज के लिए प्रार्थना कर पाएँ। और आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आज हमें इस समाज के लिए प्रार्थना करने का अवसर देते हैं। हम जिस समाज में हम रहते हैं और ये समाज प्रभु आपकी महिमा का कारण है, और ये समाज को देखकर हम गर्व करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने समाज में लोगों के बीच आपने एकता दी है। और जगह जगह पर प्रभु जी इस समाज को विकास के लिए जगह जगह आपने ऐसे संस्थाओं को, ऐसे लोगों को प्रभु आपने तैयार किए हैं कि समाज के हर एक छोटे कार्यों में, बड़े कार्यों में प्रभु अपने आप को शामिल करते हैं। प्रभु यीशु जी, हम धन्यवादित हैं, हर एक के हृदय को आपने तैयार किया है। और इस समय हम आपसे निवेदन करते हैं, इस समाज में, इस परिवार में प्रभु यीशु जी, उन परचीनों के लिए आपसे निवेदन करते हैं जो प्रभु अपने घरों में प्रभु जी हैं और बहुत सारे तकलीफ़ों में होकर गुजर रहे हैं। उनकी देखभाल करने के लिए उनके घर के प्रियजन हैं। और ऐसा प्रभु जी समाज के अंदर कई जगहों पर प्रभु जी ऐसी संस्थाएं बनी हैं जिनके बीच और परमेश्वर ऐसी देखभाल लोगों की जा रही है जिनका कोई भी गार्जियन नहीं है और वो प्राचीन है। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं आप उसे पूरा करें प्रभु यीशु। उनको अपने प्रेम से ढक लीजिए प्रभु, ताकि वह प्राचीन किसी भी रीति से निराश नहीं होने पाए। उनकी जो भी भोजन की आवश्यकता है, उनके उठने बैठने और रहने की जो आवश्यकता है, प्यारे प्रभु आप उसे पूरा कर दीजिए। प्यारे प्रभु, आओ प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं ऐसे परिवारों के लिए, पति पत्नियों के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। उनके जीवन के लिए बहुत सारी ज़रूरतें हैं, रोजी रोटी की ज़रूरतें हैं और परमेश्वर उनके बच्चों की देखभाल की ज़रूरतें हैं। आज प्रभु उनको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई भी ऐसा जन नहीं है और परमेश्वर फिर भी लोग समाज में से निकल आ पा रहे हैं क्योंकि वो आपका भय मानते हैं, आपके प्रेम को जानते हैं, आपके प्रेम को सीखते हैं और प्रभु वो एक दूसरे की सेवा के लिए निकलते हैं। वचन कहता है प्रभु जी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और ऐसे प्रेम करने के लिए लोग निकल आ रहे हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी, समाज के बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ है प्रभु जी, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने की ज़रूरत है, उनको अच्छा पौष्टिक आहार देने की ज़रूरत है। प्यारे प्रभु, आप उन प्रभु जी भोजनों को उन बच्चों तक आप पहुंचाते हैं। ऐसे सेंटर हैं जिनके माता पिता नहीं है, उनके विषय में उनकी देखभाल करने के लिए प्रभु जी, अच्छे एजुकेशन देने के लिए ओ परमेश्वर ऐसी व्यवस्थाएं आपने की है प्रभु जी। और लोग प्रभु उसके लिए अपने आप को प्रभु जी निछावर करते हैं, लोग प्रभु उसमें शामिल होते हैं और अपने बच्चे के समान लोगों की देखभाल करते हैं। प्यारे प्रभु, ऐसे और भी प्रियजन है जिनकी प्रभु जी देखभाल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अनुसार से ओ परमेश्वर पिता उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। प्रभु, आज सरकार भी स्वास्थ्य के विषय में प्रभु जागरूक है और एक दूसरे को वो जागरूक कर रही है, समाज को जागरूक कर रही है। हम धन्यवादित हैं ऐसे परमेश्वर प्रियजनों के लिए जो प्रभु आपकी सेवा में लगे। हम आश्रित हम उन्हें करते हैं और प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं जहां तक नहीं पहुंच पाते वहां तक प्रभु हर एक लोगों को आप पहुंचाएं ताकि वो समाज की सेवा में अपनी भागीदारी को दे सके। प्रभु जी, स्वास्थ्य के विभाग में एक दूसरे को जागृत कर सके, चाहे गांव में परमेश्वर, चाहे शहर में प्रभु जी, चाहे कहीं पर भी प्रभु वो अपनी भागीदारी को देने पाए। आज प्रभु जी हम आपसे निवेदन करते हैं ऐसे जगहों के लिए जहां पर परमेश्वर पिता आपकी जरूरत है। प्रभु, कई लोगों को घर की आवश्यकता है प्रभु जी, उनके घर धंस गए हैं, उनके घर प्रभु बाढ़ों में बह गए हैं और परमेश्वर उनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं है। फिर भी प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं उनके लिए घर की व्यवस्था। आपने जब प्रभु आपसे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं, आपने कहा आओ तो देख लोगे, सबके लिए घर है। प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, आज भी मनुष्यों के पास प्रभु जी घर नहीं है। प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं
उनके लिए आप घर व्यवस्था करते हो, जगह जगह प्रभु लोगों के ठहरने के लिए, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे सामाजिक कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रभु आप उन्हें आशीषित करें। प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, कई ऐसे जगह प्रभु जी जहाँ पर लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा, रोजी रोटी नहीं मिल पा रहा है, हम आपसे निवेदन करते हैं ऐसे लोगों को प्रभु आप व्यवस्था कीजिए। कैसे कैसे जवानों को प्रभु जी अच्छे मार्गदर्शन, काउंसलिंग सेंटर नहीं बन पाया, ऐसे जगहों पर प्रभु जी आप अपनी अनुग्रह को प्रदान कीजिए कि जवानों को सही मार्गदर्शन मिल सके और उनका जीवन ओ परमेश्वर आपका भय मानने वाला बनने पाए प्रभु जी, और किसी भी रीति से वो गलत दिशा में नहीं जाए और प्रभु जी आपके कार्य को पूरा करने पाए। प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। ऐसे सामाजिक कार्य करने वालों को प्रभु जी आप उत्साहित करें ताकि यह देश आगे बढ़े प्रभु जी, और उन्हें प्रभु आपके नाम से आशीषित मिलने पाए। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए, और समाज कार्य में जितने भी विभाग लगे हैं हम उन्हें यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शता मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे।
भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सभी को विभिन्न राज्यों से यहाँ पर एकत्रित होने का अवसर दिया और हमें यह अवसर दिया कि हम उस सिंहासन के सम्मुख एक साथ उपस्थित होकर अपने परमेश्वर से अपने देश के लिए तथा अपनी सेवाओं के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकें। और हमें ये दृढ़ निश्चय और विश्वास है कि उसने अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और इसी विश्वास के साथ हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो सुंदर समय हम एक साथ व्यतीत करने पाए। साथ ही साथ एक विशेष सूचना रखना चाहते हैं, यदि आप में से किसी के मन में कोई प्रार्थना का विषय है और आप इस पूरे माह में हमारे द्वारा प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। सो आप अवश्य हमें संपर्क करें और प्रार्थना का विषय हम तक पहुंचाएं ताकि हम इस पूरे माह में आपको भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में स्मरण कर सकें। सो अंततः अब हम समय आया है कि हम अपने समय का इस प्रोग्राम का समापन करें। सो आइए हम अपने स्वरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे ताकि परमेश्वर ने जो सुंदर समय हम सबको दिया है ये वास्तव में हमारे लिए धन्यवाद का और महिमा का कारण बने। आइए हम प्रार्थना मांगे। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया ताकि प्रभु हम आपके सिंहासन के सम्मुख जाएं, आपसे प्रार्थना करें, आपसे मांग सकें। क्योंकि प्रभु आप अपने पिता के दाहिने और बैठे हमारे लिए विनती निवेदन करते हैं और हमारा दृढ़ निश्चय और विश्वास है प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और प्रभु जी इस पूरे प्रार्थना के समय में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य बनी रही, हम इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अवश्य हमें ये एक और अवसर देंगे जिससे कि प्रभु हम आपको अपने धन्यवादी बलिदान भी चढ़ा सकें। सो प्रभु एक बार फिर से इन तमाम विनती निवेदनों को एक बार फिर से आपके चरणों में चढ़ाते हुए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कर लें। आइए हम परमेश्वर के आशीष वचन को भी ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।